हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास जो है वो 2 रहेगी, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा या फिर कार्ल जंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्टैनली हॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आपका सबसे पहले तो कि जो किशोर अवस्था है वो संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था तो है, लेकिन जो किशोर अवस्था होता है ये होता क्या है आपका? तो आपकी जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था इज़ आपकी जो होती है वो होती है, उसमें जो बच्चा होता है वो कितनी आयु का होता है? 12 से 18 वर्ष उसकी कितनी होती है? आयु होती है इसमें। ठीक है, किशोर अवस्था वही कहलाएगी जिसमें तब बालक की उम्र कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। ओके, और जो किशोर अवस्था होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, किशोर अवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है आपका परिपक्वता। परिपक्वता की और क्या है? अग्रसर होना। क्या होना? अग्रसर होना आपका। ठीक है, और ये आपकी क्या है? बाल विकास की तीसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि जो विकास की अवस्थाएं, इससे पहले की 2 अवस्थाएं होती हैं आपकी, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। थर्ड नंबर पे आता है हमारा किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की होती है, जिसको एडोलसेंस कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना आपका। और किशोर अवस्था ही आपकी ऐसी अवस्था है जिसको जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है आपका संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। आपका क्वेश्चन आ सकता है जीवन के तूफान का काल कौन सा होता है? तो वो आपका किशोर अवस्था होता है, क्योंकि इस काल में क्या है, जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका ओके जबकि यहाँ पे अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जीन पियाजे, जबकि जीन पियाजे ने क्या है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्या हैं? सिद्धांत दिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अल्बर्ट बंडूरा। कौन आते हैं? अल्बर्ट बंडूरा आते हैं। इन्होंने आपके अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक, किस चीज़ का? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। और उसके बाद आते हैं आपके कार्ल जंग आते हैं आपके। इन्होंने क्या है आपका? इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? आपका मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की थी। किसने? कार्ल जंग ने। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टैनली हॉल। और ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्टली आया भी हुआ एग्जाम में और आने के चांसेस भी इसके हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि आपका संघर्ष, तूफान को लेकर क्वेश्चन आए। आपका क्वेश्चन किशोरावस्था से लेकर कुछ भी आ सकता है, तो आपको किशोरावस्था के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फर्स्ट वर्णन करना, सेकंड पहचान करना, थर्ड वर्गीकृत करना, या डी ऑप्शन आपका अंतर करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपका आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतर करना। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो विश्लेषण है, क्या चीज़ है आपका? विश्लेषण आता है कि विश्लेषण होता क्या है? तो विश्लेषण होता है, मान लो कोई भी समस्या है। ठीक है, आपके सामने क्या है? कोई भी समस्या आती है, उसको क्या करना? छोटे छोटे भागों में क्या करना? छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांटना और उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना। तब हमने किसी समस्या को छोटे छोटे भाग में बांट लिया, उसके बाद क्या है? उसकी जानकारी बहुत छोटी, सूक्ष्म जानकारी कह सकते हैं हम इसको, सूक्ष्म जानकारी। ठीक है, सूक्ष्म जानकारी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आपका विश्लेषण कहलाता है। तो अंतर करना एक ऐसी संज्ञा, जो आपका करेक्ट आंसर है अंतर करना। तो अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए क्या है? प्रयोग में लाई जाती है आपके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित होती है वो कौन सी है? स्व केंद्र अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधार युक्त आत्मचेतनावस्था, या फिर आपका बी और सी दोनों। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर किसको जाना चाहिए, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन बी और सी, किस में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, गैस करो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था होती है, ये इस अवस्था में क्या है, किशोरावस्था की शुरुआत में क्या है, इस अवस्था में किशोरावस्था की शुरुआत में ही क्या होता है कि जो किशोर होते हैं वो अपने क्या आत्मचेतना की एक नई और अस्थिर अवस्था का क्या है अनुभव करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, और अपने शरीर और मन में हो रहे जो भी बदलाव होते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके शरीर मन में या फिर उसके शरीर में कोई भी अगर बदलाव हो रहा है तो उसके प्रति बहुत अधिक जागरूक होते हैं और दूसरों की नज़रों में खुद को लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है, जो किशोर होता है, वो अपनी पहचान को समझने का क्या करता है, प्रयास करता है, जिससे उसके आत्मसम्मान क्या है विकसित होता है। ठीक है, और जो उनके चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका यहाँ पे कि विकास व्यक्ति के नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसने कहा? हर्लॉक, सिगमंड फ्राइड, B.F. स्किनर या फिर जीन पियाजे। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्यों हर्लॉक, और इसके साथ अगर एक ऑप्शन में अगर हर्लॉक ना आके आपका कौन आता, गेसेल आता अगर आपका, तो वो भी आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, और ये कथन जो है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता की जो है प्रस्तुति करता है। क्यों? क्योंकि जो विकास है वो क्या करता है, हर्लॉक के अनुसार था कि जो विकास है वो क्या करता है, नई जो विशेषताएं होती हैं, जो विशेषता होती है या फिर नई जो क्या होती हैं क्षमता होती है, उसको क्या करता है आपका। ठीक है, जो विकास और नई विशेषता या क्षमता होती हैं उनमें गुणात्मक बदलाव होते हैं। कैसे बदलाव होते हैं? गुणात्मक आपके क्या होते हैं, बदलाव होते हैं आपके। ठीक है, और जबकि जो गेसेल हैं इन्हीं के साथ अगर ऑप्शन में आपका हर्लॉक ना के गेसेल आता है, तो गेसेल का कहना है कि जो परिपक्वता सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, ये परिपक्वता का जो सिद्धांत है उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने विकास के निर्धारक के रूप में जैविक वृद्धि पर क्या करा था, जोर दिया था। इनका कहना था कि विकास का जो परिणाम स्वरूप होता है, मीन्स जो नई विशेषताएं होती हैं या नवीन योग्यताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, प्रकट होती हैं आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका सही है। बात हो रही है यहाँ भाषा विकास की। फर्स्ट ऑप्शन आता है नियमित बातचीत के अवसर देना, सेकंड आता है बच्चों की अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी ऑप्शन आता है हतोत्साहित करना, या डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका नियमित बातचीत के अवसर देना। ठीक है, क्या है, नियमित बातचीत के अवसर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की जो शब्दावली है क्या होती है, इससे क्या होती है, शब्दावली, जो शब्दावली होती है उसको सीखेंगे वो। ठीक है, और क्या है आपका भाषा जो होती है उसको समझेंगे, क्या करेंगे, भाषा को समझेंगे अगर उनको अवसर दिए गए। ओके, और अपने विचारों को क्या है वो व्यक्त करना सीख जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेकंड पॉइंट है आपका कि बच्चों की अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तो अमान्य थोड़ी ना करेंगे, इससे बच्चे क्या हो जाएंगे, इससे तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं।
ठीक है, जो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी आ रखा है कि अगर उनकी बातों को या भाषा के प्रयोग को अमान्य करेंगे तो उससे बच्चा क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। और मातृभाषा अक्सर क्या होती है, दूसरी भाषा सीखने के लिए एक मजबूत आधार का काम करती है आपका। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मीन्स अवसर देना ये तो करेक्ट है, लेकिन सही तरीका अगर क्वेश्चन में आता है कि हाँ तरीका सही है तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इससे क्या, और ये क्या है आपके दो ऑप्शन क्या हैं कि अमान्य और जो हतोत्साहित करना नहीं होता है बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो संज्ञानात्मक विकास, समस्या समाधान, निर्णय लेने जैसे कौशल में सुधार करना है। बी ऑप्शन आता है शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखता है। सी ऑप्शन आता है विकास समाज संस्कृति संदर्भ से प्रभावित होता है। या डी ऑप्शन आता है कि शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तो आपका डी ऑप्शन की बात करते हैं तो टीचर के द्वारा अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालेगा? नहीं भाई, बाधा थोड़ी ना डालता है वो तो पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन है सी ऑप्शन आता है विकास समाज संस्कृति संदर्भ, यहाँ ए आएगा आपका। ठीक है, अप्रभावित करते हैं तो अप्रभावित तो करते ही नहीं है, प्रभावित करते हैं जबकि। उसके बाद आता है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है, तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना एक निश्चित तरीके से सीखे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से या शैली से या तरीक़ों से सीखते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं आपके। लाइक जैसे आपका हो जाता है इसमें 4 टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं। फर्स्टली हो जाता है आपका, फर्स्टली हो जाता है दृश्य के माध्यम से, सेकंड हो जाता है पठन के माध्यम से, थर्ड हो जाता है आपका इसमें लेखन के माध्यम से, और उसके बाद फोर्थ आता है श्रवण, श्रवण के माध्यम से। तो एक निश्चित तरीके से थोड़ा ना सीखता है, वो तो अलग अलग तरीके से सीख सकता है, देख कर भी सीख सकता है, पढ़ कर भी, लिख कर भी, सुन कर भी। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ए ऑप्शन, तो संज्ञानात्मक विकास जो है समस्या समाधान और निर्णय लेने में जैसे कौशल में सुधार करना है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर इज़ ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपके, इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के हैं जो आप यूपी टेट और सी टेट दोनों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे और सी टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपका आता है मनुष्य के शरीर में हड्डी की संख्या कम से कम होती है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रौढ़ अवस्था। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ होती हैं वो कब होती हैं, आपकी शैशवावस्था के अंदर होती हैं। और ये जो अवस्था होती है ये आपकी जन्म से कितने वर्ष की होती है, 2 वर्ष की होती है, लेकिन कुछ का मानना है कि आपकी जन्म से 6 वर्ष की मानी जाती है आपकी। ठीक है आपकी, ओके। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है ऐसा। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का कहना है, मनोवैज्ञानिक का कहना है, आपका डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आपके ऑप्शन किस तरीके के आए हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है वो शैशवावस्था होती है आपकी। अगर पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये 2 से 6 वर्ष की होती है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं ये 6 से 9 वर्ष की होती है आपकी। सॉरी, उत्तर वाली जो होती है ये होती है आपकी 9 से 12 वर्ष की होती है, जबकि इनके बीच की जो 6 से 9 वर्ष की आयु की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी मध्य बाल्यावस्था। कौन सी होती है? मध्य बाल्यावस्था होती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो प्रौढ़ अवस्था होती है ये आपके 18 से अबव होती है। ठीक है, और आपकी सबसे कम जो हड्डियां होती हैं वो प्रौढ़ अवस्था में होती हैं और सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो शैशवावस्था में होती हैं, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था या सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, यह परिभाषा देने वाले कौन थे? जीन पियाजे, फ्रायड, बंडूरा या विलियम वुन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे का कहना है कि जो किशोरावस्था होता है वो आदर्श की अवस्था होती है। इट मीन्स आपका कि इस चरण में जो किशोर होता है वो उच्च आदर्श क्या है, उच्च आदर्शों को क्या है, अपनाता है। जो उसके उच्च आदर्श होते हैं उसको क्या करता है, अपनाता है और उनके अनुसार जीने का प्रयास करता है। तो आदर्श की अवस्था तो इसलिए हुआ ये आपका। ठीक है, उसके बाद आता है कि सिद्धांत के निर्माण की अवस्था भी है। अब कैसे होती है कि जो किशोर अवस्था होती है वो अपने खुद के स्वयं के जो विचार होते हैं, क्या होते हैं, स्वयं के जो क्या होते हैं, विचार, स्वयं के जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो उसका विश्वास होता है सेल्फ खुद का, और जो सिद्धांत होते हैं उसका निर्माण करते हैं, जो उनके जीवन की दिशा तय करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जीन पियाजे का कहना था साथ ही साथ क्या था, जीवन का सामान्य समायोजन भी करना है। तो ये किस तरीके से आता है कि जो किशोर अवस्था होती है आपकी, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका शारीरिक, ठीक है, और क्या होता है इसमें मानसिक, और क्या होता है इसमें आपके भावनात्मक, ठीक है, ये क्या होता है, ये परिवर्तन का दौर होते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को जीवन के नए पहलू के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो इस तरीके से जीन पियाजे का कहना है कि जो किशोर अवस्था है आपकी, जो आपकी किशोर अवस्था है, ये आदर्श की अवस्था, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था और जीवन का सामान्य समायोजन भी ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, क्वेश्चन पे असत्य पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी आता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। सी आता है सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। या डी आता है विकास के पहलू अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन में है असत्य बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो यहाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़, तो इसमें लिखा है 50-50% योगदान लगते हैं, मतलब दोनों एक बच्चे के अंदर किसका, आनुवंशिकता का और वातावरण का कितना 50-50% विकास में योगदान होता है। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50-50% होता है आपका। ठीक है, ठीक है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि 50-50% ही होगा आपका। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 50-50% ही योगदान रहता है। ठीक है आपका, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है असत्य, तो ये बात असत्य ही तो है आपकी, 50-50% योगदान थोड़ा ना रखते हैं। अगर यहाँ बी ऑप्शन की बात करते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो करेक्ट बात है भाई, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, क्योंकि मानव के विकास में ये इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन जो आपकी आनुवंशिकता होती है, क्या होती है आपकी, जो आनुवंशिकता होती है, ये क्या है, एक तरह से जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है, जन्मजात, आपकी जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, और आनुवंशिकता जो है वो ढांचा प्रदान करती है, मीन्स जन्म से ही कुछ क्षमताएं या लक्षण प्रदान करती है। लाइक जैसे हमारे हेयर्स का कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया, या हमारे फेस का, स्किन का कलर हो गया, हमारे शरीर की बनावट हो गई, ये सब आता है हमारा आनुवंशिकता के अंतर्गत। और यहीं अगर हम वातावरण की बात करते हैं, तो ये आनुवंशिक जो क्षमताएं होती हैं उनको आकार देने में हेल्प करता है। लाइक आपका एक एग्ज़ाम्पल है कि एक बच्चे के पास क्या है, बहुत बुद्धि है, उसकी आनुवंशिक क्षमता क्या हो सकती है, लेकिन एक वातावरण जो है वो उसे अच्छी शिक्षा के बिना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी। मीन्स कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है, उसका जो IQ लेवल है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये हमें किससे मिला, आनुवंशिकता से मिला।
लेकिन अगर हमें उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें इन्वायरमेंट भी तो चाहिए होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो ये करेक्ट बात है आपकी। उसके बाद आता है आपका इसी में कि सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। तो ये बात भी क्या है आपकी, करेक्ट है, क्योंकि जटिल रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं, परस्पर क्या है, क्रियाएं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि विकास के पहलू अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो ये बात भी आपकी करेक्ट है कि अलग अलग प्रभावित होते हैं। तो दिस इज़ ए करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो आपकी आनुवांशिकता होती है वो क्या करती है, वो शारीरिक बनावट की सीमाएं जो होती हैं उसको तय करती है। लेकिन अगर वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण जो होता है वो इन सीमा के अंदर रहकर ही सामाजिक जो व्यवहार होता है उसको आकार देता है आपका। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग रूप से प्रभावित होती हैं विकास के पहलू में। तो आपके तीनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। ठीक है, मीन्स सत्य हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, सत्य हैं। और आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, असत्य है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ आपका, करेक्ट आंसर इज हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन ऊंचाई से, विश्लेषण करने से, निर्णय लेने से या फिर स्मृति का विकास करने से। तो जो मानसिक विकास होता है इसका जो संबंध नहीं होता, किससे नहीं होता, गैस करो भाई, बताओ इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर भी नहीं बता पाओगे तो इट मीन्स आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आपका एग्ज़ाम आने वाला है 2 महीने बाद और आपकी ज़ीरो तैयारी है अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सही तरीके से नहीं दे सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कि शिक्षार्थी का वजन और जो ऊंचाई। क्यों? क्योंकि ये आपके शारीरिक विकास से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जबकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं आपके, ये होते हैं आपके विकास, मानसिक विकास से संबंधित। ठीक है। ठीक है। तो आपका अगर हम यहाँ बात करते हैं विश्लेषण करना, मतलब कि एनालिसिस करना का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो मानसिक विकास होता है आपका, ठीक है, वो व्यक्ति की जानकारी को क्या करता है, तोड़कर समझता है। क्या करता है, तोड़कर समझते हैं। ठीक है, मीन्स पैटर्न पहचानते हैं। हिस्से के बीच बहुत सारे क्या हैं, हिस्से कर लेंगे, उसके बीच संबंध को स्थापित करने की जो क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं विश्लेषणात्मक सोच का एक आधार होता है। ठीक है। तो ये मानसिक विकास से संबंधित है आपका। उसके बाद आता है आपका निर्णय लेना, मीन्स आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है। डिसीजन मेकिंग मीन्स मानसिक विकास जो होता है वो लोगों के पास जो भी जानकारी है उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है। और तर्क संगत जो विकल्प होते हैं उसको चुनने में भी क्या करता है, हेल्प करता है आपकी। ठीक है। और सोचने समझने में क्या है, निर्णय ले पाते हैं। अगर बेहतर मानसिक विकास का व्यक्ति होगा तो वो प्रभावी तरीके से क्या है, सोच सकता है और समझ सकता है और निर्णय ले सकता है। तो ये भी एक आपका मानसिक विकास से रिलेटेड है। उसके बाद आता है स्मृति का विकास, मीन्स आपकी मेमोरी जो होती है। ठीक है। तो मीन्स जो स्मृति मेमोरी होती है वो मानसिक विकास का ही क्या है, एक घटक है। कैसे? कि ये जानकारी को क्या करती है, संग्रहित करती है। क्या करती है, जो स्मृति होती है संग्रहित करती है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखती है ये एक तरह से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अब तो आपको, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतम मानव विकास विशेषताओं का जन्म होता है। ये किसने कहा, स्टैनले हॉल, स्किनर, जीन पियाजे या कार्ल रोसर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें
तो करेक्ट आंसर इज आपका आ जाएगा स्टैनले हॉल, ठीक है। क्योंकि उनका मानना ये था कि किशोर अवस्था एक नया जन्म होता है, कि किशोर अवस्था में क्या होता है, एक नया जन्म होता है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, उच्च और अधिक मानवीय लक्षण जो होते हैं वो विकसित होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। समान भागीदारी को बढ़ावा देना, सेकंड कक्षा में लड़के और लड़की के लिए अलग अलग व्यवस्था करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका समान भागीदारी को बढ़ावा देना। मीन्स जेंडर रूढ़िबद्धता में क्या होता है कि टीचर को क्या करना चाहिए कि जो बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ हों या फिर आपकी गर्ल्स हो, दोनों को क्या है आपको समान भागीदारी देनी है हर चीज़ में। ऐसा नहीं है ये काम बॉयज़ कर सकते हैं गर्ल्स नहीं कर सकती है, गर्ल्स कर सकती है बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसा करते हो तो क्या है जेंडर रूढ़िबद्धता जो है उसको बढ़ावा मिलता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है, देखो इसमें कक्षा में लड़के और लड़की को अलग अलग बैठने की व्यवस्था। तो भाई अलग अलग बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, साथ में बैठो, मिलकर पढ़ो, एक दूसरे के सहयोग से पढ़ो, एक दूसरे को अपनी बराबरी दो, एक दूसरे के बराबर रहो। तो इसमें क्या है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ए और बी दोनों हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है आपका, क्योंकि आपका जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टेरियोटाइप है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टेरियोटाइप। ये क्या होता है किसी भी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के आधार पर क्या है विशिष्ट और गुण माना जाता है। जैसे रूढ़िवादिता की जो धारणा है वो यही थी कि लड़के और लड़कियों के लिए एक सीमा तय की गई थी। जैसे लड़के रोना नहीं, लड़के जो होते हैं वो रो नहीं सकते, उनको रोना नहीं आता, और लड़कियां जो हैं थोड़ी थोड़ी बात पर रोती हैं। तो ये आपका जेंडर रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। या गर्ल्स को हम बाहर का काम नहीं करा सकते, वो घर का काम करेंगी, बॉयज़ क्या हैं वो बाहर का करेंगे। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उनको क्या है समान भागीदारी में बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत किस बात पर बल नहीं देता है। फर्स्ट, बुद्धि एकल सामान्य क्षमता है, प्रत्येक व्यक्ति में इन बुद्धिमत्ता को एक अनूठा संयोजन होता है। सी, बुद्धिमत्ता एक दूसरे से स्वतंत्र है। डी, बुद्धि कई अलग अलग प्रकार जैसे भाषा, पारंपरिक, अंतःव्यक्तित्व, प्रकृति का एक संग्रह है। तो इसमें है बल नहीं देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताओ। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा है तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो कि वो सिद्धांत कहता क्या है आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका जो हॉवर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है आपकी, ठीक है, वो एकल सामान्य क्षमता वाली नहीं होती है। तो इसमें बल नहीं देता तो वो इस पर बल नहीं देता है भाई। प्रत्येक व्यक्ति में इन विभिन्न बुद्धियों का एक अनूठा संयोजन है, तो विभिन्न बुद्धियों का करेक्ट है आपका। ये बुद्धिमत्ता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र होती हैं। आपका बुद्धियाँ अलग अलग प्रकार की का एक संग्रह है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। और आपके जो हॉवर्ड गार्डनर हैं इन्होंने बुद्धि के टाइप्स कितने बताए हैं। अगर टाइप्स की बात आ जाती है क्वेश्चन, तो इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, ठीक है आपका। और इनकी एक बुक थी, ठीक है, वो बुक इम्पोर्टेंट है, नाम नोट कर लेना क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका यूपी टेट में। फ्रेम आपका आ जाता है क्वेश्चन, तो आपका नाम है उसका फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है। 1983 में क्या है बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 8 अलग अलग बुद्धियों की पहचान बताई गई थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू।